हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डू ग्रामर क्लास 9th के लिए। ये बहुत ही उपयोगी है। सेक्शन सी जो कि आपके पेपर में रहता है ग्रामर से रिलेटेड, इसे आज हम करने जा रहे हैं। ये आपके निदानात्मक कक्षाओं के लिए भी दिया गया है, जो कि वर्ष 2022-23 के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर, जो कि आपको 5 नंबरों के लिए इसमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ विकल्प आपको दिए होंगे और इन विकल्प को आपको सॉल्व करना है ताकि आप पूरे 5 नंबर ले सको। यहाँ पर 40 प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और कुछ इसी प्रकार आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो चलिए आज इन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं ग्रामर सेक्शन सी। फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है क्योंकि सन जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही है, विशेष है, और कोई भी विशेष चीज़ों के सामने हमें द का प्रयोग करना होता है। सेकंड, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। यहाँ पर एनी का प्रयोग किया गया है क्योंकि ज़्यादातर निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में एनी का ही प्रयोग किया जाता है। ही इज एन इंजीनियर। ए एन द। ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिनका साउंड जो होता है वॉवल साउंड होता है। यहाँ पर हम इंजीनियर देखते हैं तो इंजीनियर जो है वॉवल साउंड होता है और एन का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। वी वेंट वॉच द मूवी यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, इसलिए हमें वेंट का प्रयोग करना होगा। देयर इज़ नॉट मच वाटर। ऐसी वस्तु जो अनकाउंटेबल होती है जैसे कि वाटर, उनके सामने मच का प्रयोग किया जाता है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। दे जो है प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। 25th दिसंबर यहाँ पर हमें जो है एग्जैक्ट डेट दी गई है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें ऑन का प्रयोग करना है। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। काउंटेबल थिंग्स के सामने हमें मैनी का प्रयोग करना होता है, यहाँ पर मैनी का प्रयोग हमें करना है। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। गिव और गिव्स में से हमें गिव्स का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। समर के बाद ही रेनी सीजन का आगमन होता है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें आफ्टर का प्रयोग करना है। 11वां सेंटेंस है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। शरद वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन द पावर वेंट। यहाँ पर भी शरद जो है एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग हम करेंगे। 13, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। यहाँ पर ए का प्रयोग करना है क्योंकि यूरोपियन जो है वॉवल साउंड नहीं होता। 14 में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री के सामने द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हमें द का प्रयोग करना है। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। ध्यान से चलिए अन्यथा आप गिर जाओगे, अन्यथा के लिए हमें अदरवाइज का प्रयोग करना होता है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है क्योंकि सेंटेंस को हम जब पढ़ेंगे, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है तो वह फेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमें यदि नहीं यानी अनलेस का प्रयोग करना है। 17, अनीता इज टॉलर देन संजय। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है टॉलर, दैट्स वाई यहाँ पर हमें देन का प्रयोग करना है। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। हमने पहले भी देखा अनकाउंटेबल जो थिंग्स होती है जैसे कि वाटर, उसके सामने हमें मच का प्रयोग करना होता है। 19, वी नीड सम मनी। यहाँ पर हमें सम का प्रयोग करना है, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हमें सम का प्रयोग करना है। यहाँ पर मे आई टेक योर पेन। यहाँ पर हमें परमिशन लेना है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना होगा। रावण वॉज किल्ड बाय राम। यहाँ पर हमें बाय का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस जो है पैसिव सेंटेंस में, दैट्स वाई यहाँ पर हमें बाय का प्रयोग करना है। 22, व्हेन वर
मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। यहाँ पर वी वर, यहाँ पर भी जो है पास्ट टेंस है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें अराइव्ड का प्रयोग करना है। 23 ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। यहाँ पर बिकम का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि टू यहाँ पर दिया गया है और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। 24 वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग जो कि जीरंड होता है एक जो सामने ING लगी रहती है जिसमें वर्ब में, दैट्स वाई यहाँ पर हम वॉकिंग का प्रयोग करेंगे। 25 द बुक इज़ ऑन द टेबल। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, निश्चित जगह हमें मालूम है तो हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। 26 आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। यहाँ पर हमें कारण बताना है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर हमें बिकॉज का प्रयोग करना है। 27 सुमित इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। यहाँ पर द का प्रयोग है, दैट्स वाई और द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें वाइजेस्ट का प्रयोग करना है। 28 ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। यहाँ पर एन का प्रयोग करना है क्योंकि MA में जो वॉवल साउंड का प्रयोग किया जा रहा है MA, दैट्स वाई यहाँ पर एन का प्रयोग करना है। 29 हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। यहाँ पर भी बेटर का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर देन दिया गया है और देन यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए बेटर का प्रयोग करेंगे। 30 एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। ज़्यादातर जो बीमारियों से संबंधित सेंटेंस होते हैं उसमें हम ऑफ का प्रयोग किया जाता है कारण बताने के लिए। 31 फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर इज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि फिजिक्स जो है भले ही देखने में प्लूरल लगता हो लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। जैसे कि हमने पहले देखा था पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। 33 वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। यहाँ पर हम सलाह दी जा रही है, हमें सलाह दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे हम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, जो कि काउंटेबल थिंग्स रहती है उनके सामने मैनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मैनी का प्रयोग करेंगे। 35 हाउ मच शुगर डू यू टेक इन अ टी। यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे क्योंकि शुगर को हम जो कि अनकाउंटेबल होती है क्वांटिटी में हम इसे लेना होता है और गिन नहीं सकते, दैट्स वाई यहाँ पर मच का प्रयोग हमें करना होगा। 36 दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। जब भी हमें निश्चित समय दिया रहता है तब हमें सिंस का प्रयोग करना होता है और यहाँ पर मॉर्निंग निश्चित समय दिया गया है इसलिए हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। 37 वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। यहाँ पर हमें फॉर का प्रयोग करना है क्योंकि समय जो है अनिश्चित है, 3 years यानी कौन से 3 years हमें नहीं पता, दैट्स वाई यहाँ पर हमें फॉर का प्रयोग करना होगा। 38 डिड यू सी एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे सामने, इसलिए हमें एनी का प्रयोग करना होगा। 39 ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। यहाँ पर सो का प्रयोग हमें करना है क्योंकि यहाँ पर भी अगर वह कठिन परिश्रम नहीं किया तो वह फेल हो गया, ये जानकारी देने के लिए सो का प्रयोग हमें करना होगा। नाउ द लास्ट वन इज़ 40 हैव यू टेकन माई पेन। यहाँ पर हैव का प्रयोग हमें करना है क्योंकि जो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव का प्रयोग हमें करना होगा। तो ये थे हमारी सेक्शन सी जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।